हेलो दोस्तों, IACT लर्निंग में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हेलो दोस्तों, IACT लर्निंग में आपका स्वागत है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ CPU के बारे में। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, CPU की जब भी बात आती है तो हमारे माइंड में कुछ इस तरह की पिक्चर सामने आती है और आमतौर पर लोग ज़्यादातर इसे CPU बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसे हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। सिस्टम यूनिट वो कंटेनर है, वो या केसिंग कह लीजिए, जिसके अंदर कंप्यूटर की सारी इंटरनल पार्ट्स जो होती है लगे होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इस पिक्चर में देखें तो हमारे यहाँ पे SMPS लगा हुआ है, यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ये कंप्लीट मदरबोर्ड है। और जो हमारा CPU होता है वो इस फैन के नीचे लगा होता है। अब आगे देखते हैं CPU हमारा दिखता कैसे है। ये हमारा CPU है। जैसे आपने उस पिक्चर में देखा था, पिछले पिक्चर में फैन के नीचे हमारा CPU लगा हुआ था, तो हमारा इस तरह से CPU लगा होता है। और ये जो जगह दिख रही है, ये जगह जो होती है प्री प्लान जगह रहती है हर मदरबोर्ड के ऊपर, जहाँ के पास CPU लगते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा एक्चुअल CPU दिखता कैसे है। ये होता है CPU का बैक व्यू और ये होता है फ्रंट व्यू। ये जितने आपके पास दिख रहे हैं इसमें, ये सब माइक्रो प्रोसेसर चिप लगे होते हैं इसमें। अब आगे जानते हैं CPU वर्क कैसे करता है। CPU द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो नो एज जस्ट ए प्रोसेसर। ये एक प्रोसेसर होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर। इसे कुछ फीचर से देखते हैं। अब हमारा है CPU इज कंसिडर एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हमारी दिमाग होती है, जो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इस तरह से कंप्यूटर का भी जितने भी पार्ट्स होता है वो CPU कंट्रोल करता है। CPU परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, इट स्टोर डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स। CPU के अंदर जो भी वर्क हम देते हैं, जैसे कि हम कोई वर्क करते हैं डेटा प्रोसेसिंग इन द सेंस लाइक हम कोई वर्ड टाइप कर रहे हैं, एक्सेल शीट बना रहे हैं या फिर कोई ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, तो सारे पार्ट्स को, सारे काम को ये CPU कर लेता है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंटरनल पार्ट्स लगे होते हैं उसकी ऑपरेशंस को, सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है CPU। अब आगे जानते हैं देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ CPU। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से है पहला है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको ALU बोलते हैं, दूसरा है कंट्रोल यूनिट जिसको CU बोलते हैं, तीसरा है मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। अब हम देखते हैं एक एक करके कि वर्क कैसे करते हैं ये। अब इसमें आप जैसे पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट है और ये हमारा CPU है। तो CPU हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखें, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, CPU को, वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है कि वो चीज़ें किसको देना है। जैसे कि अर्थमेटिक में गया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जाकर उसका अपना वर्क हुआ। उसके बाद हमारे मेमोरी यूनिट के पास आता है। मेमोरी यूनिट हमें विद द हेल्प ऑफ रैम हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है आउटपुट यानी मॉनिटर के ऊपर। तो इस तरह से हमारे, जैसे कि हम कोई भी वर्क दे रहे हैं कंप्यूटर को, ये टाइप कर रहे हैं, ये टाइप करते हुए सेकंडों के अंदर हमारे पास रिजल्ट आ जाती है। बट रिजल्ट आने से पहले ये सारे प्रोसेस होके हमारे पास रिजल्ट आती है। अब है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपैरिजन आर मेड इन द पार्ट ऑफ CPU। जो भी हमारा अर्थमेटिक हो या लॉजिकल ऑपरेशंस हो, वो सारे वर्क हमारे CPU के अंदर होते हैं। जैसे कि हम देखें अर्थमेटिक मतलब प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड हो गए, ये हमारा अर्थमेटिक में आता है। लॉजिक का मतलब होता है कि लाइक किसी से हम कंपेयर कर रहे हैं या फाइल पे हम क्लिक कर रहे हैं, कोई चीज़ें को हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो हमारा लॉजिक में आ जाता है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या कोई कंपैरिजन है, वो लॉजिकल यूनिट होता है। अब आता है हमारा दूसरा यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल्सो पासेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम CPU टू अदर पार्ट्स। कंट्रोल यूनिट का जो वर्क होता है वो चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन को समझता है कि हमें किस पार्ट्स को कहाँ पे रिजल्ट देना है, तो वो कंट्रोल यूनिट का वर्क होता है रिजल्ट को पास करना अपने पास से आगे। अब हमारा तीसरा होता है MU यानी मेमोरी यूनिट। इट मेक्स ए लिंक बिटवीन द ALU, CU एंड द वेरियस पार्ट ऑफ द PC। MU का वर्क होता है कंट्रोल यूनिट से और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से कम्युनिकेट करके जो भी इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को विद द हेल्प ऑफ मेमोरी वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रैम और रोम एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो वो हेल्प लेता है रैम से और हमारा रिजल्ट जो होता है वो प्रोवाइड होता है रैम के थ्रू। इट होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नीड्स। जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को नीड होती है डेटा, वो मेमोरी यूनिट से हेल्प लेकर और वो हमारा रिजल्ट अपीयर होता है। बिफोर ए प्रोग्राम कैन रन, द प्रोग्राम
इज लोडेड फ्रॉम स्टोरेज इनटू मेमोरी। अब जो कोई भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या कोई फाइल्स भी हैं जो हमने ऑलरेडी सेव किया हुआ है कंप्यूटर के अंदर, तो जैसे हम उसको ओपन करते हैं या जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है बट हमारा लोड होता है हार्ड डिस्क के अंदर, बट वो स्टार्ट होता है रैम के ऊपर। और कोई भी फाइल हमारा जैसे कि हार्ड डिस्क में सेव है, हार्ड डिस्क में हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको जब हम ओपन करते हैं तो ओपन होता है, तो वो रैम के विद हेल्प से जो हमारा फाइल है ओपन होता है। अब यहाँ पे देखें, दिस अलाउ द CPU डायरेक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर प्रोग्राम। CPU क्या करता है, कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सेस करता है। मेमोरी इज़ नीडेड इन ऑल कंप्यूटर। मेमोरी क्या है कि हर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, बिना इसके हम रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। अब हम देखते हैं मेमोरी यूनिट की जो दो एग्जांपल हैं, जैसे कि एक है रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों हमारा इंटरनल मेमोरी होता है, जिसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जो हमारा होता है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। आज हमने कंप्लीट किया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगली वीडियो में हम समझेंगे मेमोरी एंड स्टोरेज।